लव नहीं है, ये लव के नाम पे जिहाद है। और मैं किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश की धरती पर लव जिहाद का खेल चलने नहीं दूंगा, चलने नहीं दूंगा। जरूरत पड़ी तो लव जिहाद के खिलाफ नया कड़ा कानून बनाया जाएगा मेरे बहनों और भाइयों, नहीं छोड़ा जाएगा। कुछ दिन पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दो टूक कहा था, मध्य प्रदेश में लव जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जरूरत पड़ेगी तो सरकार लव जिहाद कानून में संशोधन भी कर सकती है। कड़े कानून बनाने के साथ बीजेपी सरकार अब लव जिहाद को रोकने का नया नियम बनाने जा रही है। इसके तहत मध्य प्रदेश में अब शादी करने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन कराना जरूरी होगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, रजिस्टर्ड मैरिज ब्यूरो, नोटरी और शादी कराने वाली संस्था को लड़का और लड़की की पुलिस को पूरी जानकारी देनी होगी। लव जिहाद रोकने के लिए हम इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि मैरिज रजिस्ट्रार ब्यूरो और जो पंजीयन की संस्थाएं हैं विवाह की, ये लड़का और लड़की की जानकारी जब उन्हें 1 महीने पहले आ जाती है तो इसको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भी उन्हें पुलिस से बातचीत करनी चाहिए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का यह बयान उस समय आया जब राजधानी भोपाल में फैजल नाम के व्यक्ति ने पंडित बनकर एक नाबालिग लड़की के साथ धोखे से रेप किया। दरअसल कड़ा कानून होने के बावजूद एमपी में लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। अब मध्य प्रदेश सरकार ने शादी से पहले वेरिफिकेशन का निर्देश दिया तो कांग्रेस कह रही है कि शादी धार्मिक मामला है, इससे डर या कानून का भय दिखाकर नियम बनाना गलत है। लव या प्यार मोहब्बत करते हैं तो शादी करते हैं, उसको इतना बड़ा इशू बना के भारतीय जनता पार्टी बाकी बातों से ध्यान हटा दी कि लव जिहाद की बात करके ये मुद्दे जो बेसिक हैं, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब से ध्यान हटाने की बात है। लव जिहाद और धर्म परिवर्तन को लेकर 2021 में बने धार्मिक स्वतंत्रता कानून के तहत दर्ज मामलों की संख्या चौंकाने वाली है। 2021 में मध्य प्रदेश में 68 मामले दर्ज किए गए हैं। 2022 में 1 जनवरी से 31 अक्टूबर तक 73 मामले दर्ज हो चुके हैं। सरकार का मकसद है, अगर कोई व्यक्ति अपनी पहचान छिपाकर शादी करता है तो पुलिस वेरिफिकेशन के बाद सच्चाई सामने आएगी। पर चुनावी साल में सरकार के इस कदम को ध्रुवीकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो लव जिहाद पर वार करने के लिए सरकार तैयार है और इसीलिए जरूरत पड़ी तो और कठोर कानून बनाने की बात सरकार द्वारा कही जा रही है। अपराजिता पांडे कांग्रेस की प्रवक्ता है, वो अब कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, जाहिर सी बात है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी बीजेपी के फायर ब्रांड प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ हैं, और शमसुल हसन मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं 90 सेकंड हम सभी को देते हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे, चूंकि कांग्रेस का एक मानना है जब आप लव जिहाद पर वार करने जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि ये ध्यान हटाना है, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब से मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए किया जा रहा है। कमलनाथ जी तो कहते थे और हम उसका पालन करते हैं कि कमलनाथ जी या कांग्रेस को तो केवल मुंह चलाना है, हमको तो साफ सरकार चलाना है। तो स्वाभाविक है दोनों में अंतर रहेगा। तो हालांकि ये डायलॉग उनका था, लेकिन दुर्भाग्य से वो सरकार चला ही नहीं पाए और 15-20 साल से हम ही लोग चला रहे हैं। बहरहाल अपन मुद्दे पे आते हैं कि देखिए राहुल जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, विवाह एक ऐसा बंधन है, किसी भी धर्म में कोई भी करता है वो ईमानदारी से होना चाहिए, ये बुनियाद है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से अपना धर्म, जाति, नाम, माता पिता, आइडेंटिटी छुपाकर यदि विवाह के बंधन में किसी बिटिया के साथ बनता है तो आपको नहीं लगता है कि ये एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है जिसके ऊपर विवाह नाम की संस्था तो खड़ी नहीं हो सकती। तो बहुत पहले इस पे कानून बन जाना चाहिए। और विवाह एक रिलीजियस अफेयर नहीं है, ये एक सामाजिक गठबंधन है। समाज में रहना है तो लोग परिवार बनाते हैं, परिवार बनाने के लिए विवाह जरूरी होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उसको किसी भी दृष्टि से देखो, ऐसे कानूनों की बहुत जरूरत है जिसमें विवाह का होना, और यदि कोई विवाह से बाहर आना चाहता है, जिसको आप डाइवोर्स कहते हैं, संबंध विच्छेद कहते हैं,
उन दोनों के फेयर नियम होना बहुत जरूरी है। ये दोनों डील का फेयर होने का अधिकार प्रत्येक नागरिक, डॉक्टर प्रत्येक हितेश युवा जी, को जैसा कि मिलना आप जानते चाहिए। हैं 90 सेकंड होता है सर, सेकंड राउंड में आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। अपराजिता पांडे जी, सवाल आप ही से है। बीजेपी का कहना है कि हम तो कठोर कानून बनाएंगे, क्योंकि विवाह व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक गठबंधन है, समाज में लोग रहते हैं, तो इसलिए कठोर कानून होना चाहिए और लव जिहाद को खत्म करने का उन्होंने संकल्प लिया है। देखिए, संकल्प लेना और सिर्फ बातें करने में बहुत अंतर होता है। 18 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन्होंने बहुत संकल्प लिए थे, पर आज तक कोई भी एक पूरा नहीं हुआ। तो समझती है जनता, सब समझते हैं कि चुनाव नजदीक हैं और किस प्रकार की ढकोसलेबाजी और प्रोपेगेंडा, अब ये बहुत सारे संकल्प लेंगे जो कभी पूरे नहीं हो सकेंगे। किस प्रकार के समाज का हम निर्माण करना चाहते हैं, वो यहाँ पर एक बात है। विवाह की बात करें, लव की बात करें, जोड़ने की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति ही नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी है जो हमेशा रिश्ते जोड़ती है, संबंध जोड़ती है, लोगों को साथ लाकर चलती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों को बांटने की बात करती है, हमेशा समाज के ध्रुवीकरण की बात करती है। इनका सिर्फ एक ही लक्ष्य रहता है कि बात करो विकास की और काम करो ध्रुवीकरण का। सिर्फ एक ही एजेंडा पे भारतीय जनता पार्टी चलती है, जो समाज में लोगों के लिए हानिकारक होता है। चलिए, अच्छी बात है, आप अपनी बात 26 सेकंड में समाप्त कर दिया। लव जिहाद पर अगर कठोर कानून सरकार बनाने की बात कह रही है और इसमें उसका एजेंडा क्लियर है, तो शमसुल हसन जी, इसमें आपका क्या स्टैंड है? मेरा तो कहना है कि प्यार को प्यार ही रहने दो, प्यार को कोई नाम ना दो। हाँ। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ देश में, संपूर्ण देश में एक लव जिहाद नाम देकर जिस तरह से मोहब्बत करने वालों को, प्यार करने वालों को, एक दूसरे के गठबंधन में बनने वालों को जिस तरह से बदनाम कर लव जिहाद का नाम दिया है, इससे यकीनन देश गलत दिशा में जा रहा है। देश को एक नई दिशा देना, ये भारतीय जनता पार्टी की पिछले जब से ये सरकार केंद्र में, प्रदेशों में बनी है, जब से एक एजेंडा है, इसमें इसको कोई दूसरा नाम नहीं देना चाहिए। आज स्थिति ये है कि लव जिहाद के नाम पे कभी गांव खेड़ों में, कभी शहर में एक फसाद का एक जरिया बन चुका है ये। क्यों हम नहीं रोक पा रहे? क्यों नहीं रोका हमने मुरली मनोहर जोशी जी को जब उनकी अपनी बेटी की शादी करी मुख्तार अब्बास नकवी जी से? क्यों नहीं रोका हमने सैफ अली को? क्यों नहीं रोका हमने शाहरुख खान को? लव जिहाद जब कहाँ गया था? आज भारतीय जनता पार्टी को अपनी डूबती नैया और डूबते जहाज को बचाने के लिए लव जिहाद नाम देकर जिस तरह देश में एक नई बहस और नई जंग की शुरुआत कर दी है, इससे यकीनन देश गलत दिशा में जा रहा है। हम नौजवानों को रोकने के लिए अगर लव जिहाद का नाम देते हैं तो यकीनन ये भारतीय जनता पार्टी की ओछी मानसिकता है। मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ठीक है सर, आपका समय समाप्त होता है। हितेश जी, दोनों लोग आप पर सीधे आरोप लगा रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि लव जिहाद सिर्फ आपकी सोच है, शमसुल हसन जी ने कहा है, और अपराजिता जी कह रहे हैं कि बांटने की बात तो भारतीय जनता पार्टी देती है। चूंकि दो लोगों के सवाल है, इसलिए थोड़ा समय आपको ज्यादा देंगे सेकंड राउंड में। बोलिए। देखिए शमसुल साहब, आपने स्कॉलर लिख दिया है, लेकिन उन्होंने एक भी स्कॉलरली स्टेटमेंट नहीं दिया, सारे पॉलिटिकल दिए हैं। बड़ी चतुराई से दिए शमसुल भाई, कोई बात नहीं, हम लोग तो राजनीति का सामना सामने से करते हैं, तो बिल्कुल करेंगे। पहले तो मैं आपको बहुत प्रकाशित कर दूं कि लव जिहाद जो शब्द है, पहली बार इसका उपयोग केरल के मुख्यमंत्री, देश का मुद्दा है। ये बीच में कहाँ गए शमसुल भाई? थोड़ा सुन लो, राजनीति नहीं, प्यार से सुन लो सर, मैं तो लव की बात कर रहा हूँ, जिहाद आप लाए हैं। तो केरल के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं, मैं बोल सकता हूँ कि आप बोलना चाहते हो और बोल रहे थोड़ी देर, जनता को तो सब समझ में आती है। केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो हैं, जहाँ आप गलत बोलेंगे तो वहां मैं आपको टोकूंगा। अरे छोड़िए ना साहब, आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मैं तो आपको डॉक्यूमेंटेड बात करूंगा, गोल गोल बात नहीं करूंगा शहरी वाली जी। तो केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने अपने केरल में विधानसभा पटल के ऊपर इस बात को रखा कि कुछ लोग संस्थागत रूप से पैसे लेकर
जो इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन है वो गैर इस्लामिक जो बच्चियां हैं, खासतौर से क्रिश्चियंस के लिए उन्होंने वहां पर ये विषय रखा था कि उनको बहलाकर फुसलाकर इस प्रकार से वो ऐड कर रहे हैं कि क्या करना चाहते हैं। राहुल भाई, आप तो इन्हीं से बुलवा लो, यही जिहाद फैला है। देश विरोधी काय के स्कॉलर है साहब, ये क्लास में बीच में खड़े उड़ के बोलते हैं तो मेरी समझ में नहीं आया कैसे स्कॉलर है। नहीं, अपनी अपनी बारी में बात रखिए ना शमसुल जी, अपनी अपनी बारी में बात रखिए, स्टैंड क्लियर कीजिए ना सभी लोग अपना। हितेश जी बता रहे हैं अपनी पार्टी की बात। इस्लाम धर्म को बदनाम करना इनका एजेंडा ही है। ये स्कॉलर नहीं है, इनका स्कॉलर हटा दो, इस्लामिक तो समझ में आता है। तो मैं जो कह रहा था, तब उन्होंने पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया, डॉक्यूमेंटेड, उन्होंने लिस्टिंग करी, लिस्टिंग करने के बाद फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर इस विषय को रखा, तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं रखा, तो ये बहुत क्लियर कर दूं। दूसरी बात, अभी जो पीएफआई, सिमी और एसडीपीआई का कैडर पकड़ा गया, राहुल जी आपको ही मालूम, हम डिबेट भी कर चुके हैं, जिसमें इस मोडस ऑपरेंडी की फंडिंग होती है, ये पूरे फंड्स और इनकी ट्रेल्स एजेंसीज ने बरामद की हैं। तीसरी बात, मैं तो इसकी सबकी बात नहीं कह रहा, मेरा तो बहुत साधारण सा कहना है, ये प्यार के नाम पे धोखे को क्यों आगे बढ़ा रहे हो साहब? प्यार करो, खूब करो, अड़ोस पड़ोस में करो, इधर उधर करो, कौन मना कर रहा है आपको? प्यार के नाम पर धोखे को आगे नहीं बढ़ने देंगे। अपराजिता जी, हितेश जी का कहना है कि प्यार के नाम पे धोखे को आगे नहीं बढ़ने देंगे हम। प्यार को कोई नाम, ये हमारा स्टैंड है। प्यार को प्यार रहने दे, कोई दो मुझसे आपको सवाल जी आप इसे मुरली मनोहर जोशी जी की बेटी को भी प्यार हुआ था, देखिए वाइफ को भी प्यार हुआ था। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, यहाँ पर की बात करने की बात है, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं प्लीज। अडवाणी जी की बात करें, उनकी भतीजी, उन्होंने एक मुस्लिम से शादी की है। मुक्ता सब्बर नकवी जी, उनकी वाइफ एक हिंदू है। आप राम केरल का में बात कर लीजिए, उनकी भी भतीजी, उन्होंने एक मुस्लिम से शादी की और सारे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता उस विवाह में शामिल हुए थे। इसमें आपका स्टैंड क्या है? अगर किसी ने कुछ भी किया वो तो हो गया ना, अब आपका स्टैंड क्या है? जब बीजेपी से रोकने के लिए कह रही है तो आप क्या चाहती हैं? कांग्रेस, देखिए राहुल जी, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है इन बातों में। समाज का किस प्रकार से निर्माण होना चाहिए, समाज में विवाह होता है, लव होता है, और लव के साथ जिहाद शब्द कभी नहीं जुड़ना चाहिए। तो हर जाति, हर समाज में कौन जोड़ रहा है जिहाद? बुरे व्यक्ति भी होते हैं। जिहाद शब्द को कौन जोड़ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित नेता निर्णय हमारी मध्य प्रदेश की गंगा जमुना तहसील को खंडित करने का काम कर रहे हैं। महिलाएं जिहाद का नाम का निर्णय खुद ले सकते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी जब ये करती है कि हर चीज का राजनीतिकरण भारतीय जनता पार्टी जब करती है, वो समाज के लिए गलत होता है, समाज के लिए हानिकारक होता है। जब आप लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं, वो समाज के लिए हानिकारक होता है। भारतीय जनता पार्टी का कोई स्टैंड है ही नहीं, उनका सिर्फ एक ही स्टैंड है, जो है स्टैंड ऑफ कन्वीनियंस। जो भी उनके लिए कन्वीनियंट होता है उसका वो बात करते हैं, उसको नाम देते हैं संकल्प का, फिर उन्हीं बातों पे स्वयं खुद ही बैक ट्रैक कर जाते हैं। अभी कुछ शमसुल जी संक्षेप में जिहाद कौन फैला रहा है? तो एक वही बात है। अपराजिता जी आपकी बात हो गई, मैं बीच में बोल रहे हैं शमसुल जी, उनसे मिले थे शमसुल जी की बात करिए, जहां पर आरोपियों को किस आधार पर कह रहे हैं? शमसुल जी इसका बेस क्या है? वो तो खत्म करने की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। शमसुल जी वो तो खत्म करने की बात कर रहे हैं, बेस क्या है आपका? राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई जाए तो चीजें बहुत बदल सकती हैं। ठीक है, मैं राजनीतिक शमसुल जी ने दिखाई थी। आपके पास इसका बेस क्या है जो आप आरोप लगा रहे हैं? सरकार थी मध्य प्रदेश, बेस क्या है? एक मिनट अपराजिता जी आ रहा हूं आपके पास। आरोप पूरा देश देख रहा है, आपके चैनल के माध्यम से देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। ये आरोप नहीं है, निराधार नहीं बोल रहा हूं मैं जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, लव जिहाद को खत्म करने का संकल्प लेके आए कह रहे हैं। जनता पार्टी की उपज है लव जिहाद। क्या है? व्हाट इज दिस लव जिहाद? राहुल भैया ये देखो, ये भाषणबाजी नहीं कर रहे हैं आप, तो बहुत सख्त देख रहे हैं, आप लोग भी दिखा रहे हैं। ठीक है एक मिनट प्लीज, बारी बारी से, ऐसे में क्लियर नहीं होगी बात, आप लोगों का स्टैंड क्लियर नहीं होगा। अपराजिता जी और शमसुल जी, ऐसे में क्लियर नहीं होगा स्टैंड। देखिए हितेश जी ये बार बार कह रहे हैं, शमसुल हसन जी जो कि मुस्लिम स्कॉलर है,
कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की क्या उपज है। भारतीय एक संविधान मिनट, अब बना उनकी हुआ है, बात आ इस जाने पर दीजिए ना यकीन नहीं है, शमसुल जी। भरोसा अब नहीं वो है। अब जो आपने आरोप लगाया उन्हीं से पूछ रहा हूं सवाल, एक चीज अब और आगे दीजिए। राहुल जी इनसे पूछ लीजिए, बिल्किस बानो के प्रति अत्याचार हुआ या नहीं हुआ? राहुल जी, क्या ठीक है मैम, भारतीय एक मिनट, जनता अब उनकी पार्टी बारी, तो का आप उनको जवाब देने तो दीजिए। हितेश जी। राहुल जी, पहली चीज तो आपने बार बार उनको स्कॉलर कहा और उनको देख लिया है कि स्कॉलर कैसे स्कॉलरली बिहेवियर कर रहे हैं। कोई भी आपने 3 बार उनको बोला तथ्य दीजिए, नहीं दिए। किसी भी हिंदू मुसलमान का आपस में शादी कर लेना कोई जिहाद होता है क्या? जिहाद में बार बार कह रहा हूं आपको, संस्थागत रूप से इस्लामिक संगठनों द्वारा पैसे देकर यदि एक्टिविटी की जाती है जिसमें धर्म को छुपाकर, धोखा देकर बिटियाओं के साथ विवाह किया जाता है, ऐसी गतिविधियों को रोका जाना चाहिए। तो इसमें तो एक पिता के रूप में स्वागत करना चाहिए। कौन पिता अपनी बेटी को धोखे के बंधन में विवाह में डालना चाहता है, किसी भी धर्म का हो? छोड़िए धर्म को 2 मिनट के लिए, इतनी मिर्ची क्यों लग रही शमसुल भाई स्कॉलर जी को? ये क्या धोखा देकर शमसुल जी, विवाह जब करने कोई की परमिशन धोखा चाहते देगा हैं? तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा ना। और बीजेपी क्या? तो क्लियर कह रही है, अगर कोई शमसुल झूठ भाई बोल के के मन अगर में कुछ फैजल है इनको- अगर फैजल इनको कुछ और बन के करेगा तो धोखा तो है ना वो। प्यार करने वालों ने धोखा दिया हुआ है। था। अरे शमसुल भाई, आप हमारे यदि प्रवक्ता जी बैठे हैं, नाम इनको बदल कैसे के मालूम प्यार कि धोखा करोगे दिया तो है? उसमें क्या धरा है? इनको क्या धोखा किसने दे रहे हो बताया? भैया? भागने वाली क्या पूछ के भागी थी क्या? अरे शमसुल भैया, क्यों भैया, धोखा आपको देना किसने चाहते हो बताया हिंदू कि धोखा बेटियों दिया? को? चलिए एक धोखा मिनट, देके- फाइनल आपको स्टेटमेंट कैसे प्लीज मालूम प्लीज, कि मध्य लेकिन प्रदेश अपनी में अपनी चोरी बारी में, भाग रहा है, धोखा अपनी दे रहा अपनी है, बारी में सर, धोखा देके भाग आप रहा है, सभी एक दूसरे को लड़की बहुत धोखा इंटरप्ट दे कर रहे रही है, लड़का हैं। धोखा- प्लीज इनको अपराजिता जी, कैसे हितेश जी मालूम? और शमसुल जी, पहले अपराजिता जी मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं चूंकि अंतिम हिस्से में हूं बहस के। आपका इस बारे में फाइनल स्टेटमेंट क्या है मैम? देखिए, जहां 2 अलग अलग धर्म होते हैं वहां पे फट से भारतीय जनता पार्टी राजनीति करने लगती है, लोगों को बांटने का काम करने लगती है और ऊल जुलूल स्टेटमेंट्स पास करती है, बयानबाजी करती है, ढकोसलेबाजी ठीक है, करती है। फाइनल स्टेटमेंट हितेश जी। मध्य प्रदेश में हितेश चुनाव जी। है। देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी भारत की किसी भी बेटी को किसी भी शमसुल भाई द्वारा बरगलाकर, धोखा देकर, नाम छुपाकर, धर्म छुपाकर विवाह नहीं करने देगी, चाहे इनको अच्छा लगे चाहे नहीं लगे, चाहे शमसुल जी, कितने पैसा खर्चा शमसुल जी, करें। अंबेडकर साहब का कानून लागू रहने दो, बदलने की कोशिश ना करें। देश शमसुल भाई, संविधान से समझ रहे हैं चलेगा। आपकी बात भारतीय में बात जनता आ गया। पार्टी के नेताओं चलिए सर, समय का अभाव है, फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आज की बहस के लिए आप आज के लिए बस इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।